हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होता है उसके बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू देने का कोशिश करूँगा। कैसे उसे डिप्लॉय करते हैं और कैसे वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। तो पहले तो चार्ट पे जाना पड़ेगा। आपको एक टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए थोड़ा बहुत भी, कि आपको रेंज निकालना, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। मार्केट रेंज बाउंड होगा तभी इसमें बेनिफिट होगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो इसमें बेनिफिट नहीं होगा, इसमें लॉस होने का चांसेस है। अगर आपका ब्रेक इवन रेंज तोड़ करके वो मार्केट ट्रेंडिंग होता चला गया कंटिन्यू, तो इसमें लॉस हो सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर रेंज बाउंड होगा, जैसा कि 70% टाइम ज़्यादातर मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है, तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो पहले तो चल करके आप चार्ट पे टेक्निकल लेवल निकाल लीजिए कि आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है, और उसी हिसाब से रेसिस्टेंस के आसपास का कॉल आपको सेल करना और सपोर्ट के आसपास का पुट आपको सेल करना है, जिससे आपको एक रेंज मिल जाएगा। तो रेंज में जाने के लिए पहले 1 आवर टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट रेसिस्टेंस खोज लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा बहुत आइडिया आना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस का सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालने के लिए। ये कंप्लीट नेकेड चार्ट है, इसमें कोई भी आपका इंडिकेटर वगैरह नहीं लगा हुआ है। ये कंप्लीट प्राइस एक्शन देखते हुए कि मार्केट कहाँ पर रेसिस्टेंस ले रहा था, फिर वापस कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो एक लेवल ये 18400 के आसपास निकलता है। देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा था, फिर जब इसी रेसिस्टेंस को ब्रेक किया तो वापस यहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। ये भी एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जब भी रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो वापस वही सपोर्ट का काम करता है, मार्केट वहाँ पर पुल बैक होती है। तो नीचे का तो सपोर्ट ये निकल गया 18400 के आसपास। इसको पहले मार्क कर लेंगे यहाँ पर। ये 18400 के आसपास का सपोर्ट निकल गया और रेसिस्टेंस हो गया ये ऑल टाइम हाई, जहाँ से मार्केट वापस नीचे की ओर पुल बैक हुआ है। तो 18900 के आसपास, राउंड फिगर में ये 18900 के आसपास आपका रेसिस्टेंस आ रहा है। तो ये आपको एक रेंज मिल गया 1 आवर के टाइम फ्रेम में। मैं नेक्स्ट वीक का जो एक्सपायरी आने वाला है 22 दिसंबर का, उसका आपको एक स्ट्रैंगल डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। तो इसमें जनरली होता है क्या है कि यहाँ का कॉल या तो रेसिस्टेंस का, या और थोड़ा सेफ रहना तो रेसिस्टेंस के ऊपर का आपको कॉल शॉर्ट कर देना है, और सपोर्ट के नीचे का आपको पुट शॉर्ट कर देना है। तो जो भी प्रीमियम कलेक्ट होगा ये सारे आउट द मनी रहेंगे, इनमें डिके अच्छा खासा रहता है, और एक्सपायरी के दिन ये सारे जीरो हो जा रहे हैं। तो वही आपका बेनिफिट होगा इसमें, जितना देर इस रेंज में मार्केट रहेगा। तो चलिए मैं अभी आपको वो स्ट्रैटेजी डेवलप करके दिखाता हूँ। ये ऑप्स्ट्रा आ गया 18400 का सपोर्ट का था, तो 18400 का हम लोग पुट सेल करेंगे। 22 दिसंबर का जाते हैं, क्योंकि 15 दिसंबर कल ही है, तो कल में कुछ खास प्रीमियम मिलेगा नहीं। मैं आपको 22 दिसंबर का दिखाता हूँ, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, ITM, ATM और OTM क्या होता है जनरली ऑप्शंस में। मैं उस पर भी जल्दी ही एक बेसिक सीरीज़ बनाऊंगा। फ़िलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको, जैसे स्ट्रैडल में आप एट द मनी सेल करते थे, तो उसमें क्या होता था कि आपको ठीक ठाक एक रेंज मिलता था, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक स्ट्राइक अगर मार्केट ट्रेंडिंग रह गया थोड़ा बहुत, तो इन द मनी होने का चांसेस थे और उसमें डीके फिर कम हो जाता। लेकिन इसमें दोनों आपको आउट द मनी सेल करने हैं, तो इनका प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहता है। भले ही रिटर्न इसमें कम मिले क्योंकि प्रीमियम भी कम रहेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी इनका रहता है, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी रहते हैं, इनमें इंट्रेंसिक वैल्यू कम रहता है, थीटा टाइम डीके मतलब थीटा डीके ज़्यादा रहता है। तो डीके होकर के उनको जीरो ही होना है अगर उस रेंज के अंदर में मार्केट कहीं भी एक्सपायर हो गया तो 18400 का हम लोग पुट शॉर्ट करेंगे। 37 के आसपास इसमें प्रीमियम आपको मिल जाएगा। और 18900 का कॉल सेल करेंगे। 43 प्रीमियम इसमें मिल गया आपको। टोटल 80 पॉइंट्स प्रीमियम आप लोग यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो, इसलिए 4000 का 50 लॉट का रहता है, तो 4000 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इसमें। अब इस रेंज में ये जो आपको एक पे ऑफ ग्राफ यहाँ दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। इस रेंज में मार्केट कहीं भी रह गया तो आपको पूरा का पूरा डिके मिल जाना है।
इस रेंज के जैसे ही बाहर जाएगा, नीचे में आपका 18,320 से जैसे ही डाउन साइड जाएगा तो आपको लॉस होने का चांसेस बढ़ेगा, और 18,980 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा तो आपको लॉस होने का चांसेस होगा। लेकिन इस रेंज में यहाँ भी रह गया, यहाँ भी रह गया, कहीं भी रह गया तो आपको एक्सपायरी पूरा का पूरा ये जीरो हो जाना है, दोनों को जीरो हो जाना है, टोटल एक्सपायरी आपको मिल जाएगा प्रीमियम का। इसमें आपका सारा डिटेल यहाँ देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 69.2 मतलब 70%। स्ट्रैडल में आपको 50% दिखाता था, लेकिन यहाँ पे 70% है। यहाँ पे इसलिए ज़्यादा क्योंकि आप लोग आउट द मनी पे आप ट्रेड कर रहे हो, जिसका हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि अगर मार्केट इस बीच में रह गया तो एक्सपायरी ज़ीरो ही होना है, इसको एक्सपायरी के दिन इसको टोटल ज़ीरो हो जाना है। इनमें उतना इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहता कि ये बढ़ सके। और ये रेंज भी आपको ठीक ठाक मिल गया। इसमें मार्जिन आपको इसमें पर लॉट 1,10,000 के आसपास राउंड फिगर में 1,10,000 के आसपास में आपको ये मार्जिन मनी लगेगा इसको ट्रेड करने में आपको। तो यही हो गया स्ट्रैंगल। अगर इसी को आप हेज कर दोगे तो ये आयरन कॉन्डोर हो जाता है। आयरन कॉन्डोर का मैं एक अलग से आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये विदाउट हेज है। आपको अगर मार्केट ये अनएक्सपेक्टेडली इधर आता है तो फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट करना होगा, या मतलब आपको पुट से निकल करके, कंप्लीट पुट से निकल करके कॉल को रोल ओवर करता जाना होगा, कॉल को और नज़दीक लाना होगा स्ट्राइक प्राइस के। मैं आपको एक और दिखाता हूँ मंथली एक्सपायरी का, उसमें प्रीमियम और ज़्यादा होंगे तो उसमें कितना आपको दिखता है। इसको रीसेट कर देता हूँ, मैं आपको मंथली एक्सपायरी का दिखाता हूँ। जितना पहले आप स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करोगे उतना ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट होने का चांस रहेगा इसमें। और आप एक बड़ा रेंज भी प्ले कर सकते हो उस हिसाब से। तो 29 दिसंबर का स्ट्रैंगल देखते हैं, सेम स्ट्रैंगल को डिप्लॉय करते हैं। 18,400 का देखिए यहाँ 63 का प्रीमियम है, क्योंकि इसे एक्सपायरी होने में भी 2 वीक का समय है। तो 18,400 का पुट शॉर्ट करते हैं और 18,900 का कॉल शॉर्ट करते हैं। ये देखिए 93 इसका प्रीमियम है। उसमें 4,000 हो रहा था, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 7,875 मतलब 8,000 के आसपास, जस्ट डबल के आसपास है, क्योंकि इसमें प्रीमियम ज़्यादा बच रहे हैं अभी, क्योंकि इसको एक्सपायरी होने में अभी टाइम है इसमें। ये पे ऑफ ग्राफ रहा उसका। इस रेंज में जहाँ जब भी मार्केट रहेगा आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, पेशेंटली आपको वेट करना है, प्रीमियम डिके होते रहने का जब तक इस रेंज में प्ले कर रहा है। इस रेंज से कहीं भी बाहर जाएगा, अप साइड में इस रेंज से इस साइड बाहर गया तभी आपको इसमें एडजस्टमेंट वगैरह करना है या इसको कन्वर्ट करना है, और नीचे में इस रेंज से बाहर गया तभी आपको इसमें एडजस्टमेंट करना है। इसमें देखिए 18,250 से लेकर के 19,050 तक का रेंज मिल गया है इसमें। ये फार आउट द मनी है, इसलिए इनका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है डिके होने का, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसमें ज़्यादा दिखाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत कम ही आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा, लेकिन एक 1,06,000 के मार्जिन पे अगर 7.42% भी आपको मिल जा रहा है तो काफ़ी हद तक यह ठीक ठाक मिल जा रहा है। यही स्ट्रैंगल हो गया। लेकिन इसके लिए आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी किसे कहते हैं, और कितना आउट द मनी सेल करना ठीक रहेगा। एक मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता रहना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, रेंज निकालते हैं आना चाहिए। देखिए यहाँ से जैसे ही यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये वापस यहाँ पे गया, चांसेस है कि ये यहाँ जा कर के वापस यहाँ रेसिस्टेंस ले सकता है, नहीं तो इसको ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन कर गया इसके ऊपर तो आप ट्रेंडिंग भी मार्केट रह सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ये फिर से रिवर्सल लिया तो वापस इसी रेंज में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको वॉच करते रहना है। ये रेंज मार्क करके यहाँ पे एक अलर्ट लगा करके, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो एक अलर्ट लगा करके कि जैसे इस प्राइस को मार्केट क्रॉस करेगा तो आपको एक अलर्ट मिल जाना चाहिए, और उसके बाद आपको क्या एडजस्टमेंट करने हैं वो सब आपको देखने पड़ेंगे। ऑफ सेलिंग में कंसिस्टेंट मनी है, लेकिन आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा और एडजस्टमेंट आपको करने आना चाहिए अगर आपके रेंज को ब्रेक कर देता है तो। और ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, मतलब डायरेक्शन इसमें नहीं रहे, ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहे, मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रहे तो ही इसमें प्रॉफिट होने का चांस है। चलिए, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या आपका डाउट है, मैं उसको और क्लियर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।